चलिए अब कंपाउंड जनरेटर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। कंपाउंड जनरेटर्स देखिए, कंपाउंड जनरेटर आपके दो प्रकार के हैं। एक होता है आपका सॉल्ट संट कंपाउंड जनरेटर। एक हो गया आपका सॉल्ट संट कंपाउंड जनरेटर, एक होता है आपका लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, एक होता है सॉल्ट संट कंपाउंड, एक होता है लॉन्ग संट कंपाउंड जनरेटर। चलिए पहले हम बात करते हैं सॉल्ट संट कंपाउंड जनरेटर। सॉल्ट संट कंपाउंड जनरेटर। ठीक, सॉल्ट संट कंपाउंड जनरेटर। अगर इसके हम फिगर की बात करें तो इसके फिगर दो प्रकार से बन सकते हैं। एक फिगर जो है इस तरह बनेगा, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं किस तरह से बन सकते हैं, तो मैं आपको दोनों तरह से बता सकता हूँ। देखिए, ये है आपका ये आपकी संट वाइंडिंग होगी। देखिए, कंपाउंड जनरेटर्स क्या होते हैं, सीरीज और संट जनरेटर का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सीरीज जनरेटर और संट जनरेटर दोनों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपकी संट वाइंडिंग हो गई, ये आपका आर्मेचर वाइंडिंग हो गई। ये आपकी आर्मेचर वाइंडिंग हो गई, और एक आपका ये आपकी सीरीज वाइंडिंग हो गई, ये आपका लोड हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मैंने आपको पहले बताया था जो संट के टर्मिनल्स होते हैं उनको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z1 और Z2 से। ठीक, इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा आपका RSH। इसके जो टर्मिनल्स होंगे वो A1 हो गया, ये आपका A2 हो गया। आर्मेचर के जो टर्मिनल्स होते हैं A1 और A2 से, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा Y1 सीरीज़ का, और ये ठीक। इसका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा उसको बोलेंगे RSC।
इसका रेजिस्टेंस जो होगा इसको बोलेंगे RA। ठीक है, ये आपका प्लस हो गया, ये आपका माइनस हो गया, ये आपका आर्मेचर में जो EMF इंड्यूस होगा वो हो गया। यहाँ पे जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे आपका V वोल्टेज होगा, इसको हमने बोल दिया RL। ठीक, अब देखिए यहाँ से आर्मेचर, अब ये हो गया स्टैंडर्ड। ठीक, एक फिगर आपको, ये तो मैंने स्टैंडर्ड फिगर आपको बताया है, ITI की बुकों में आपको एक फिगर ये मिलेगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपकी कौन सी हो गई, ये आपकी E1 हो गई, ये आपका E2 हो गया, ये आपकी कौन सी शंट वाइंडिंग है। ठीक है, अब थोड़ा फिगर ज़्यादा बन रहा है, ये आपका थोड़ा, ठीक, ये आपका D1 हो गया, ये आपका D2 हो गया, ये आपका सीरीज़ वाइंडिंग हो गई। ठीक, अब ये सीरीज़ वाइंडिंग किससे कनेक्टेड है, आपकी आर्मेचर से। ठीक है, ठीक है, ओके, ये आपका ये हो गया। ठीक, ये आपका ये इससे कनेक्ट हो गया। ठीक, और ये आपका ये लोड से कनेक्ट हो गया। ये आपका लोड हो गया, ये आपका आर्मेचर हो गया, ये आपका RA हो गया, ये आपका शंट है, इसका रेजिस्टेंस हमने बोल दिया RS। ठीक, ये आपका ITI के लेवल का है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों फिगर बना दिए हैं, आजकल एग्ज़ाम में यही पूछा जाता है। ठीक है, ये भी आपका सही है। ठीक, अब चलिए ठीक है, अगर इसको हम इस फील्ड वाइंडिंग को, ये जो आपकी शंट है, ये शंट है, अगर इसको हम हटा दें, इसको हो जाए हटा दें, तो ये आपका क्या बन जाएगा, सीरीज़ बन जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी कुछ देखते हैं, अब ध्यान से देखते हैं। अब क्या होगा इसमें, इसमें देखिए आर्मेचर करंट जो है आपकी, ये आपकी आर्मेचर करंट होगी, ये आपकी दो भागों में बढ़ जाएगी, एक आपकी होगी शंट करंट, यही आपकी ये हो जाएगी आपकी सीरीज़ करंट, और यही बन के आपकी क्या बन जाएगी, लोड करंट IL हो जाएगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि IA इज इक्वल टू क्या होगा, आर्मेचर करंट जो होगी वो क्या होगी आपकी, यहाँ पे क्या, अब देखिए दो भाग में तो क्या हो जाएगा, ISH शंट करंट प्लस ISC इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, I शंट करंट प्लस लोड करंट, क्योंकि मैंने आपको बताया जो आपकी सीरीज़ की करंट होगी वही आपकी यहाँ पे लोड करंट बन जाएगी। ठीक है, ये आर्मेचर करंट की वैल्यू हो गई।
अब एक होता है आपका, अगर इसमें हम ईएमएफ का इक्वेशन निकालें तो इसमें ईएमएफ का इक्वेशन क्या हो जाएगा मैं बता देता हूँ आपको। बाकी मैंने निकालना बताया आपको कैसे निकालते हैं, आप निकालना जो है प्रीवियस लेक्चर्स में देख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका IA RA प्लस ISC RSC प्लस V। ठीक है, ये आपका क्या हो गया ईएमएफ का इक्वेशन। ठीक, अब देख लेते हैं हम लोग लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट में क्या हो जाएगा, लॉन्ग शंट में ये हो जाएगा, जो आपकी सीरीज वाइंडिंग देख रहे हैं आप, सीरीज फील्ड देख रहे हैं, ये आपका आर्मेचर में कनेक्ट हो जाएगी। मतलब चलिए देखते हैं लॉन्ग शंट। लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। लॉन्ग शंट में क्या होता है देखिए, इसमें ये होगा कि आपकी फील्ड वाइंडिंग तो ऐसे ही रहेगी। ठीक है, तो फील्ड वाइंडिंग चलो हम बना लेते हैं। ये आपकी फील्ड वाइंडिंग हो गई। ठीक, अब यहाँ पे आपकी क्या जाएगी सीरीज वाइंडिंग, और किसके कनेक्शन में हो जाएगी ये आर्मेचर के सीरीज में हो जाएगी। ठीक है, और ये आपका क्या हो जाएगा लोड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये आपका इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका RSC हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस RA हो जाएगा, इसका हो जाएगा RSH प्लस माइनस EG। ये आपका यहाँ पे वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, ये आपका वोल्टेज हो गया, ये आपका RL हो गया, लोड हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए जो आर्मेचर करंट होगी, यहाँ पे जो आर्मेचर करंट होगी वह है आपकी सीरीज़ करंट होगी, सीरीज़ फील्ड करंट होगी। ठीक है, वह आपकी सीरीज़ फील्ड करंट होगी, और यही करंट आपकी दो करंट में बढ़ जाएगी, IL और ये आपका शंट। ठीक, अब इस फिगर को हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। ठीक, दूसरी तरह से क्या बना सकते हैं, अगर हम ITI के लेवल का देखें तो इसको इस तरह बनाएंगे। ठीक है, और ये आपकी क्या हो गई सीरीज वाइंडिंग हो गई। ठीक, और ये टर्मिनल हो गया। अब ये आपका आर्मेचर से कनेक्ट हो जाएगा।
ये हो गया और ये आपका लोड हो गया। देखिए इसमें हम लोग फीड जो ITI के लेवल है उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, शंट को E1 E2 लिखते हैं, सीरीज़ को D1, ये आपका D2 हो गया, ये आपका D1 हो गया, ये आपका A1 A2 हो गया, ये आपका प्लस माइनस EG आपका लोड हो गया RL, यहाँ क्रॉस आपका वोल्टेज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका रेजिस्टेंस हम लोग बोल दिया RSH, इसका हो गया RSC, इसका हो जाएगा आपका RA इसका। ठीक, चलिए अगर इसमें हम करंट निकालें, ठीक है बच्चों, इसमें अगर हम करंट निकालें तो देखिए यहाँ पे जो आर्मेचर करंट है यही आपकी सीरीज फील्ड करंट हो जा रही है। तो क्या हो जाएगा, IA इक्वल टू ISC हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा आपका ISH शंट करंट प्लस लोड करंट। इसमें आर्मेचर करंट की वैल्यू ये होगी। अगर हम इसमें EMF का इक्वेशन बात करें तो आपका EMF का इक्वेशन होगा आपका इसमें EMF का इक्वेशन होगा EG इक्वल टू IA RA प्लस ISE RSE प्लस B। ठीक है, अब देखिए फ्लक्स और कनेक्शन के आधार पे देखा जाए तो कंपाउंड जनरेटर्स जो होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए उनके बाद बात करते हैं। देखिए ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन एंड फ्लक्स के आधार पे आपके निम्न प्रकार के होते हैं, कनेक्शन, और मैग्नेटिक फ्लक्स। के आधार पे कंपाउंड जनरेटर निम्न प्रकार के होते हैं। कंपाउंड जनरेटर निम्न प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या आपका कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, पहला क्या आपका कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर।
पहला होता है आपका कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर, दूसरा होता है आपका डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। उसके बाद आता है आपका लेवल कंपाउंड जनरेटर। लेवल कंपाउंड जनरेटर। ठीक है, लेवल कंपाउंड जनरेटर। तो पहला हम लोग बात करेंगे कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। कॉम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर ठीक। कॉम्युलेटिव जनरेटर क्या होते हैं? देखिए, हमने आपको बताया कंपाउंड में दो होते हैं, एक होता है शंट, एक होता है सीरीज। ठीक है, जब आपका जो शंट का फ्लक्स है, शंट फील्ड का फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स का सहयोग करे, ठीक है, तो वो जनरेटर क्या कहलाता है? आपका कॉम्युलेटिव कहलाता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? जब शंट फील्ड फ्लक्स सीरीज फील्ड फ्लक्स का सहयोग करे, तो जनरेटर कॉम्युलेटिव होता है। इसमें क्या होता है? भार बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार के जनरेटर में भार बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ता है। इसमें भार के बढ़ने से वोल्टेज बढ़ता है। ठीक है, चलिए इसके कनेक्शंस के बारे में देख लेते हैं। चलिए, ये आपका क्या हो गया? शंट। देखिए, ये आपका आर्मेचर हो गया। ठीक, ये आपका क्या हो गया? आर्मेचर हो गया। ये हमने आर्मेचर बना लिया। ठीक, और इसी के पैरेलल में आपकी शंट वाइंडिंग होती है।
ये आपकी संट हो गई, और ये आपका सीरीज हो गया। ये आपका लोड हो गया। ठीक, ये आपकी क्या होगी, लोड करंट हो गई। ठीक है, ये आपकी आर्मेचर करंट हो गई, और ये आपकी संट करंट। ये देखिए, ये आपका क्या है, कॉम्युलेटिव शॉर्ट शंट कॉम्युलेटिव शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। ये क्या आपका कॉम्युलेटिव लॉन्ग शंट है। ठीक है, चलिए डिफरेंशियल्स डिफरेंशियल जनरेटर देख लेते हैं। डिफरेंशियल कंपाउंड डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर में क्या होता है, मतलब उसमें सहयोग करते थे, इसमें असहयोग करते हैं। ठीक है, मतलब क्या लिखे हैं, जब शंट फील्ड फ्लक्स सीरीज फील्ड फ्लक्स का असहयोग करें, असहयोग
सहयोग करे तो डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर होता है। इसका प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, आर्क वेल्डिंग में करते हैं। इसका प्रयोग आर्क वेल्डिंग करते हैं। इसका प्रयोग हम लोग आर्क वेल्डिंग में करते हैं। चलिए इसके कुछ कनेक्शन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपका आर्मेचर हो गया, और इसके साथ हमने सीरीज वाइंडिंग लगा दी, और ये आपका लोड लगा दिया। ठीक, ये आपकी सीरीज हो गई। सीरीज वाइंडिंग, ठीक। अब इसके पैरेलल में हमने क्या लगा दिया, एक शंट वाइंडिंग लगा दिया। ठीक है, शंट वाइंडिंग लगा दिया। अब इसमें करंट का जो डायरेक्शन है, ठीक, ये हो गया, ये अब ठीक है, ये आपकी क्या होगी, शंट वाइंडिंग। ठीक, ये आपकी लोड करंट होगी, ये आपका ये चीज, ये आपका लोड, ये आपका कौन सा है, ये आपका डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर है। डिफरेंशियल शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। आज इसमें देख सकते हैं कि सीरीज़ का डायरेक्शन अलग है और शंट का डायरेक्शन अलग है, तो ये दो एक दूसरे क्या अपोजिट है, तो इसलिए क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक, अब लॉन्ग शंट का देखते हैं फिगर। लॉन्ग शंट का हमने शंट वाइंडिंग बना ली। अब यहीं पर हमने आर्मेचर बना लिया, और उसके सीरीज में हमने सीरीज वाइंडिंग लगा, और ये आपका लोड हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए सीरीज हो गया, और ये आपकी शंट होगी। दोनों का डायरेक्शन क्या अलग है, सेम डायरेक्शन नहीं है। ये आपकी सीरीज वाइंडिंग होगी, ये आपकी शंट होगी।
ये आपका लोड होगा, ये क्या आपका, ये आपका लॉन्ग शंट, ये शॉर्ट शंट था, ये लॉन्ग शंट, ये हो जाएगा डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड जनरेटर। ये क्या है, ये आपका डिफरेंशियल लॉन्ग शंट। तो बच्चों आज हमने कंपाउंड जनरेटर्स के बारे में डिस्कस किया है, कोशिश करिएगा पूरा लेक्चर देखें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम कैरेक्टरिस्टिक बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक आपकी 3 होती हैं, ओपन सर्किट, ठीक है, ओपन सर्किट होती है, इंटरनल एक्सटर्नल, ये आपकी 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है जनरेटर्स की। उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जो करिए। थैंक यू।